हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और दिन की बात ही आज भी मैं इंडियन पॉलिटी में यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन 2, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। ऑप्शन 3, इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। विपरीत कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 सही है। अगर राज्य के नाम में बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में है तो इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति इस विधेयक को कुछ समय के लिए और एक समय सीमा अवधि के लिए राज्य की सहमति के लिए भेजता है। अगर राज्य उसमें संशोधन करता है तो ठीक है, लेकिन जो राज्य की सिफारिश है वो संसद माने या नहीं माने वो बाध्यकारी नहीं है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। फिर है ऑप्शन 3, जो राज्य के नाम में परिवर्तन या नए राज्य का गठन या नए राज्य को प्रवेश ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसलिए ये ऑप्शन 3 भी गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सत्य और सत्य पर ध्यान रखना है। कभी कभी आप अगर सत्य को नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ऑप्शन 2, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन 3, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन 4, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। कितने? 6 संघ राज्य क्षेत्र और 14 राज्य बनाए गए। तो इसमें राइट आंसर मतलब इसमें असत्य है, गलत आंसर है ऑप्शन 2। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इसमें अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, स्वीकार किया कि वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ भाषा ही नहीं होनी चाहिए, उसके और भी कारण होने चाहिए, जैसे प्रशासनिक कारण, सांस्कृतिक कारण इत्यादि।
सिर्फ भाषा के आधार पर नया राज्य नहीं बना सकते। हाँ, भाषा को भी उसमें घटक में शामिल किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। बाकी ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन 2, दर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। जेबीपी ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर में ऑप्शन देना भूल गया इसमें। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, दर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। बाकी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों गलत है। अब एक बार हम इनकी व्याख्या समझ लेते हैं। भाषा भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए कुछ समितियां स्थापित की, जिनमें दर समिति, जेबीपी समिति और फजल अली समिति थी। धर आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। जून 1948 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच के लिए के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग गठित किया। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि भाषाई तत्व की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश नहीं की थी। फिर है ऑप्शन 3, दिसंबर 1948 में गठित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को खारिज कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया और फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, अब इस बार इस क्वेश्चन हम दोबारा देखें। राज्य के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। दर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश नहीं की थी। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये कथन भी गलत है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। बाकी ऑप्शन 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन की वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। ऑप्शन ए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन बी गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गुजरात। ऑप्शन डी नागालैंड, गुजरात, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। में राज्यों के गठन का सन भी याद रखना है, क्योंकि पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें से। तो गुजरात का गठन 1960 में किया गया था, नागालैंड का 1963 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में और सिक्किम का 1975 में। ठीक है, तो याद रखें। आज मेरी इंडियन पॉलिटी से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं मिनी टेस्ट सीरीज। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, इसमें मैं दोबारा बता देता हूं कि राज्य के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1, 2 दोनों गलत है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। ठीक है।